तो बच्चों स्टार्ट करने वाले हम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चंस जो है, ठीक है। तो इस जो आज जो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है, 2012 से क्वेश्चंस होगा। जेईई मेन के क्वेश्चन जो 12 में पूछे गए हैं, 2013 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और 14 से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2015 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस का, जेईई मेन के क्वेश्चंस का 12 से लेके 15 तक के जितने भी क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेन में 2012 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चंस है उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। टॉपिक क्या रहेगा आज का? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चंस होंगे इससे पहले जो बच्चे हैं बेसिक क्वेश्चंस लगा के आए, ठीक है। इस बेसिक क्वेश्चंस अगर लगाए रहेंगे तो उसके लिए अच्छा होगा। और जो फार्मूले हैं क्लियर होना चाहिए, उनके फार्मूले जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाने में हम लोग को आसानी रहेगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे मेंस में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट 2012 में जो पहला क्वेश्चन था, द इक्वेशन ई के पावर साइन एक्स माइनस ई के पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ई के पावर साइन एक्स माइनस ई के पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज पहला ऑप्शन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स, एग्जैक्टली 1 रियल रूट्स, एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स, ठीक है। इसमें बच्चों है नो रियल रूट्स भी है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये पूछ रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके होंगे कि नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली 1 रूट्स होगा, एग्जैक्टली 2 रूट्स होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाते समय सबसे पहला हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को लेट कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में लगाते समय क्वेश्चंस को इस फॉर्म में पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस को। और इसमें बच्चों ई के पावर क्या ले लेते हैं? साइन एक्स, ई के पावर साइन एक्स माइनस 1 अपान ई के पावर साइन एक्स इक्वल टू 4। और ई के पावर साइन एक्स को क्या लेट कर लेते हैं हम लोग? ई के पावर साइन एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं? वाई, ठीक है। वाई मानोगे तो वाई माइनस 1 अपान वाई इक्वल टू क्या? 4। तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या बताओ? 4y। तो यहाँ बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला? 0, ठीक है। यहाँ y की अगर वैल्यू करेंगे तो y इक्वल टू माइनस बी मतलब 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, क्या बच्चों? 16 माइनस 4ac, ठीक है, 1 माइनस 1 अपान कितना बताओ? 2a, 2 इंटू 1। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना? 20 अपान कितना? 2a, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 5, ये आ जाएगा कैलकुलेशन होके y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5, ठीक है। y की वैल्यू ये आ गई, ये ध्यान देना, ये y की वैल्यू हम लोग की आ गई, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे लगाना तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इधर y की वैल्यू हम लोग क्या लेट करके चले हुए हैं? y की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है? यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग ये लेट किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया क्वेश्चंस लगाते समय तो यहाँ पे बच्चों आ गया ई के पावर। अब साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स की वैल्यू जो है -1 से लेके क्या बताओ? 1 के बीच में लाई करेगी। साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? -1 से 1, ठीक है। जब साइन एक्स की वैल्यू बच्चों -1 से 1 के बीच में लाई करेगी तो अगर ई के पावर साइन एक्स की अगर हम लोग बात करें तो ई के पावर साइन एक्स कहाँ से कहाँ चला जाएगा? ई के पावर -1 और ये क्या हो जाएगा? ई के पावर 1, ठीक है। मतलब 1/e से कहाँ पे चला जाएगा? ई के पावर साइन एक्स, यहाँ पे ई चला जाएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आने लगेगा? 1/e से लेके कहाँ तक जाने लगेगा? ई तक जाने लगेगा। 1/e से बच्चों क्या जाने लगेगा? 1/e से लेके क्या मिलने लगेगा? ई मिलने लगेगा, ठीक है। तो 1/e से लेके ई मिलने लगा। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है इसको हम लोग देख रहे हैं, y की वैल्यू है 2, मतलब y की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, 2 प्लस कितना?
√5। ये क्या रही है 2 माइनस कितना बताओ √5, जो कि दोनों ही वैल्यू जो है इस गिवन इंटरवल में लाई नहीं करेगा। दोनों वैल्यू आप चेक कर लो, इसके इंटरवल में नहीं लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब इसके जो है कोई भी रूट्स नहीं होगा, नो रूट्स, क्योंकि जो गिवन वैल्यू आ रही है y की वैल्यू आ रही है इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके कोई रूट्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो आंसर हम लोग को आने जा रहा है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है, हम लोग का ऑप्शन जो, अगर ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ें आगे तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या बताओ, बी ऑप्शन हमको क्या मिलेगा करेक्ट, नो रियल रूट्स जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, नो रियल रूट्स जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ बच्चे ध्यान दें, द इक्वेशन x² + 2x + 3 and ax² bx + c = 0, a b c belongs to real number have a common roots। इक्वेशन क्या रखता है बताओ, कॉमन रूट्स। देन द रेशियो पूछा गया a/b/c इज इक्वल टू, कॉमन रूट्स की बात की है, कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स जब मिलता है यहाँ पे, इफ द इक्वेशन x² + 2x + 3 = 0 एंड ax² bx + c = 0, ये भी कॉमन रूट्स। तो रूट्स जब कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे, कॉमन रूट्स, जब रूट्स कॉमन होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/a इक्वल टू 2/b इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3/c। तो इसका रेशियो क्या आने लगा, a/b/ क्या बताओ c। ठीक है, कॉमन रूट्स होता है तो बच्चों कोफिशिएंट क्या होता है, रेशियो देता है, कोफिशिएंट ही हमारा रेशियो बताता है। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट क्या आ गया 1:2 क्या बताओ 3। तो ये कंडीशन याद रखेंगे, अगर दो रूट्स अगर क्या हो जाए कॉमन हो जाए, तो ये बच्चे फार्मूला याद रखेंगे, b1x + c1 = 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा a2x², ठीक है, b2x + c2 = क्या बताओ 0। अगर इस इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है, तो बच्चे ध्यान दें यहाँ पे, तो अगर कॉमन रूट्स मिलेगा तो इसका मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे दिमाग में बैठा ले, ये हमारा जो है किसके लिए है, कॉमन रूट्स के लिए। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लगा लो, ये रिजल्ट सही हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर जो आने वाला बच्चों क्या बताओ, फर्स्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर बच्चों करेक्ट। अब आते हैं द रियल नंबर ऑफ के, द रियल नंबर के फॉर विच द इक्वेशन 2x³ + 3x + k = 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन गिवन इंटरवल। इस इंटरवल की बात कर रहा है कि इस इंटरवल में इक्वेशन कितने रियल रूट्स देगा। ठीक है, और किसके लिए बताओ, के, द नंबर के फॉर विच, के किस वैल्यू के लिए इस गिवन इंटरवल में जो है ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देगा, हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब ध्यान देना, तो पहले क्यूबिक दे दिया, अगर क्यूबिक दे दिया है क्वेश्चन में, तो क्यूबिक को अगर क्वेश्चन दे दिया है तो डायरेक्ट जो है क्यूबिक का फार्मूला लगाने से पहले बच्चों, अगर डायरेक्ट क्यूबिक का अगर हम लोग फार्मूला यहाँ लगाना अगर स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर डायरेक्ट हम लोग लगाना स्टार्ट कर देंगे तो ये कांस्टेंट यहाँ x² वाला टर्म 0 है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना। अब इसको अगर गिवन पॉलिनोमियल को अगर मैं मान लेता हूँ fx, ये हमारा fx है। ठीक है, अगर fx है तो ये ध्यान देना, fx f'(x) = क्या मिलेगा 6x² अब +3। अब यहाँ बच्चे ध्यान दे, जो गिवन इक्वेशन आ रहा है f'(x) वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो कैलकुलस में पढ़ाया जाता है, जब डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बच्चों क्या होने लगता है, स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आने लगा। अगर स्ट्रिक्टली कोई भी फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आने लगे, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आने लगे तो सिर्फ उसके एक ही रूट्स होगा। ठीक है, वो fx बराबर मतलब 0, fx = 0, ओनली वन रियल रूट्स, ओनली वन रियल रूट्स, ये ध्यान दें, ओनली वन रियल रूट्स। अगर कोई भी फंक्शन अगर डेरिवेटिव उसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आने लगे तो उसका फंक्शन का सिर्फ एक ही रूट्स होगा रियल, ओनली वन रियल रूट्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसमें हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसमें तो अगर 1 रूट्स होगा मतलब ये इंटरवल क्या हो जाएगा बताओ, ये ऑप्शन हमारा क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर क्या बताओ, डी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर ये क्वेश्चन देखें तो बच्चों किस में ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चंस? 2014 में जे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 2014, ठीक है, जे मेंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस बच्चे ध्यान दें। इफ लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, पी नॉट इक्वल टू जीरो, पी नॉट इक्वल टू जीरो, इफ पी क्यू एंड आर in AP and 1 by alpha plus 1 by beta equal to 4, then the value of alpha minus beta is, then the value of alpha minus beta is, then the value of alpha minus beta is। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहले आर इन एपी, मतलब ये रूट्स जो है कहाँ पे है? एपी में है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे ध्यान दें, ये एपी में है। अगर कोई रूट्स अगर एपी में है, अगर ये वैल्यू पी क्यू और आर इन एपी अगर एपी में है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? टू क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा? टू क्यू इक्वल टू क्या? पी प्लस आर, पी प्लस आर, टू क्यू इक्वल टू पी प्लस आर। ठीक है, पहले तो ये चीजें लिख लो। अगर आर इन एपी है, आर इन एपी टू क्यू इक्वल टू पी प्लस आर, और यहाँ पे 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सुधारेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। यहाँ से आ गया ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ बच्चे ध्यान दें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस क्यू बाई पी, माइनस क्यू बाई पी, अल्फा प्लस बीटा क्यू बाई पी। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आर बाई पी। ये क्या मिलने लगेगा? आर बाई पी। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा? आर बाई पी। तो यहां से अगर हम लोग क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू बाई पी, अल्फा इंटू बीटा आर बाई पी, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग वैल्यू रख देते हैं दोनों का, तो हम लोग देखते हैं माइनस क्यू बाई पी इज इक्वल टू 4 आर बाई पी, पी से पी कट गया, तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिला? माइनस 4 आर, क्यू इज इक्वल टू क्या मिलने लगा? माइनस 4 आर। अगर क्यू की वैल्यू अगर माइनस 4 आर के बराबर हो जाती है, अगर क्यू की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 2 माइनस 4 आर इज इक्वल टू पी प्लस आर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या मिल जाता है? P इज इक्वल टू माइनस 9 आर, माइनस 9 आर, P इज इक्वल टू माइनस 9 आर। P की वैल्यू क्या आने लगती है? माइनस 9 आर। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाते समय स्टूडेंट ध्यान दे, P की वैल्यू आ गई माइनस 9 आर। ठीक है, तो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या पूछा गया? देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट आने लगेगा हमको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्यू बाई पी का होल स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, इसको थोड़ा सा और छोटा हम लोग कर लिया जाए, सही रहेगा। क्यू बाई पी का होल स्क्वायर, एक मिनट, इसमें एक मिनट, पी बाई पी का होल स्क्वायर, यहाँ से इसको हटाओ। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। पहले थोड़ा सा और कैलकुलेशन इसका हम लोग छोटा कर लिया जाए, तब सही रहेगा।
अल्फा प्लस बीटा, अच्छा अल्फा प्लस बीटा, पहले इसके वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग क्या मिलता है, ध्यान दो। इसकी वैल्यू जो है माइनस क्यू, क्यू इज इक्वल टू कितना आ चुका है हम लोग का, पी इज इक्वल टू 9r, ठीक है, और क्यू इज इक्वल टू -4r, तो -4r, पी की वैल्यू -9r। तो पहले ये काट देते हैं r से r, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4/9 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 4/9, मतलब 16 अपान कितना, 81, 16/81 -4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे, r अपान पी की वैल्यू कितना, -9r, -1/9, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिला बताओ, इंटू -1/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 16/81 प्लस 4/9 इज इक्वल टू क्या मिलने लगा हमको, यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, 16 प्लस और 36/81, ठीक है। ये बच्चों मिलने लगेगा हम लोग को, हाँ बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे ये मिलने लगेगा हमको 52 अपान कितना, 81, 52 अपान 81 मिलने लगेगा। इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे 2√13 अपान कितना बताओ, 9, 2√13 अपान 9। ये मेरे रिजल्ट क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। ये बच्चों क्या है, 2√13 अपान 9, ये हमारा करेक्ट रिजल्ट है। और इस तरह से रिजल्ट अगर हम लोग देखें कि हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है क्या मिलेगा हम लोग को, 2√13, मतलब डी ऑप्शन बच्चों क्या मिल रहा है, करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है, 2√13 अपान 9। तो इस टाइप से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम में जेईई मेन 14 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर लगाएं जो है, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंट्रेंस एग्जाम में जाने से पहले जरूर इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा के जाओ, जिससे कि प्रैक्टिस रहे। और इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं और नहीं भी आते हैं, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके अंदर एबिलिटी रहेगा लगाने को, जरूर एक नया क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान दें। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 6x - 2 = 0, इफ an इज इक्वल टू अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n, देन द वैल्यू ऑफ a10 - 2a अपान 2a9 इज इक्वल टू, ठीक है, देन द वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है हमको फाइंड करनी है, ये ध्यान दे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय जो है स्टूडेंट को एक चीज ध्यान देना होगा इसमें क्वेश्चंस में, अब इसमें क्वेश्चन बच्चों को ध्यान देना है, ए अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ सकती है इसमें, अच्छा ये अल्फा इक्वेशन जो है, ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। पहला तो ये चीज़ ध्यान दे बच्चे, जो अल्फा और बीटा इसके क्या है, रूट्स। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब रूट्स अपने इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो रूट्स बच्चों अपने इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, 6 अल्फा प्लस कितना 2, ठीक है। अब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा यहाँ पे, 6 बीटा प्लस 2, ठीक है। तो अगर बच्चों यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 10 तक जो है, A10 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो ये 10 A8 की बात किया है, A9, ठीक है। तो अगर A9 और A8 की बात किया है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा अल्फा के पावर क्या बताओ 10, अल्फा के पावर 10 इज इक्वल टू 6 अल्फा के पावर कितना 9 प्लस 2 अल्फा के पावर कितना 8। यहाँ पे अल्फा बीटा के पावर
बीटा के पावर 10 इक्वल टू 6 बीटा के पावर 9 प्लस 2 बीटा के पावर 8। ठीक है, तो ये घट जाएगा तो क्या मिलेगा, अल्फा के पावर 10 और माइनस बीटा के पावर 10 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे अल्फा ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ये कॉमन आने लगेगा तो इसमें कितना रिजल्ट आ जाएगा कॉमन, 6 अल्फा, अल्फा के पावर 8 अगर हम लोग को कॉमन यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम लोग जो है 6 अल्फा के पावर 9 और माइनस बीटा के पावर 9, ठीक है, अब प्लस 2 अल्फा के पावर 8 माइनस बीटा के पावर 8। ठीक है, तो ये बच्चों रिजल्ट क्या आने लगेगा, ये आएगा हमको A10 और ये क्या आ जाएगा A9 और ये क्या आ जाएगा A8। ठीक है, A8। तब यहाँ पे रिजल्ट हमको जो है क्या मिलने लगा, रिजल्ट आने लगा जो है हम लोग को A10 इज इक्वल टू 6A9 माइनस प्लस 2A8 तो A10 2A8 अपान 2A9 इज इक्वल टू कितना रिजल्ट आने लगा 3। तो वैल्यू कितना आ गया 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान दिए, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2015, ये जेई मेंस, इसको बच्चे नोट कर लें, ये जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, जेई मेन 2015। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर अल्फा और बीटा इसका रूट्स है तो रूट्स हमेशा अपने पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के बाद यहाँ दोनों तरफ इसमें भी क्या अल्फा के पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी बच्चों क्या किए, इस इक्वेशन में भी क्या किए, अल्फा के पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसमें से इसको क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो इतना आ जाएगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, A10 के, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये कॉन्सेप्ट लगाए हम लोग। ठीक है, अगर यहाँ 10 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू ये 10 के बराबर ये 9 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अगर इस तरीके से इसको हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, ये आएगा और इसको इधर लाते हैं, ऐसा हमको चाहिए वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, और इधर क्या आ जाएगा 2A9, इधर क्या बच जाएगा 3, जो रिजल्ट क्या हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ अगर बढ़े तो ऑप्शन कौन सा सही मिल रहा है हम लोग को बच्चों, ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसको जरूर बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में लगा के जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों इतना ही रहेगा हम लोग के। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा के जाओ एंट्रेंस एग्जाम में, जेईई मेंस के क्वेश्चन जरूर आप लगाओ। ठीक है, और इसमें हमने डिस्कशन किया 2012 से लेकर 15 तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, आज का लेक्चर बच्चों इतना ही रहेगा। थैंक यू।